अभी हम बिहार के नालंदा ज़िले में हैं और नालंदा ज़िले के एक सरकारी स्कूल में हैं। जबकि आप हमेशा न्यूज़ में देखते रहते हैं कि सरकारी स्कूलों पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ वायरल होते हैं, न्यूज़ वायरल होते हैं कि सरकारी स्कूलों की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा व्यवस्था है, कहीं ना कहीं इस पे हमेशा सवाल खड़ा होते रहता है। इस बार हालांकि बिहार सरकार ने पहल की है और काफ़ी सारे टीचर्स की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से की गई है। तो अभी मेरे साथ हैं बीपीएससी से ही एक नवनियुक्त शिक्षक हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं कि बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस पे हमेशा कहीं ना कहीं देखते हैं सवाल खड़ा होते रहती है, उस पे जानते हैं कि आखिर इनका जो अनुभव है सरकारी स्कूलों में किस तरीके से रहा है। हालांकि ज़्यादा दिन तो नहीं यहाँ पे इनका आया हुआ है, लेकिन काफ़ी पहले से इस फील्ड में है। तो चलिए इनसे बातें करते हैं और एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से बिहार में चलाया जाए उस पर भी हम जानेंगे। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ सर। बता सकते हैं कि आप एजुकेशन इस फील्ड में, मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में कितने दिनों से हैं? सर मैं पहले छठे चरण में एज ए नियोजित टीचर अपॉइंट हुआ था, वो क्राय पसराय ब्लॉक में था। वहाँ 14 मार्च 2022 को ज्वाइन किया था। तब से अभी हूँ सर। 17 नवंबर को यहाँ ज्वाइन किया हूँ। तो 17 नवंबर को आप यहाँ ज्वाइन किए बीपीएससी के थ्रू? यस सर। आप बीपीएससी के थ्रू नवनियुक्त शिक्षक बने हैं? हाँ बिल्कुल सर। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे कि बिहार में हमेशा तो आप इतने दिनों से इस फील्ड में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और सरकारी स्कूलों में पढ़ा चुके हैं, तो हमेशा कहीं ना कहीं देखते हैं, न्यूज़ में तो देखते ही रहते हैं, ऐसे भी जनरली देखते ही रहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम पे काफ़ी सवाल खड़ा होता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है या वहाँ की व्यवस्थाएँ सही नहीं है। कहीं स्कूल में बाथरूम नहीं है तो कहीं खाना अच्छे से नहीं मिलती है। तो क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों पे वाकई में कमियां हैं, इसको थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है? वाकई में कमी है सर, बहुत कमी है सर, बहुत सुधारने की ज़रूरत है अभी। जहाँ मैं पिछले स्कूल में था सर, वहाँ भी वॉशरूम वगैरह का मतलब प्रॉपर कोई फैसिलिटी नहीं था सर। उतना दिन से मेरे को 2 साल वहाँ भी सर्विस करते हुए हो रहा था। अभी मार्च में 2 साल हो जाता, एक भी दिन वॉशरूम नहीं यूज किया हूँ। यहाँ भी आया हूँ, 1 मंथ होने वाला है, यहाँ भी अभी तक एक दिन भी वॉशरूम नहीं यूज किया। वॉशरूम अभी है ही नहीं, पुराना कुछ 2 गो ऐसे बना हुआ है, वो भी फूटा उटा है, हम तो देखे भी नहीं है। एक नया बन रहा है, तो वो प्रभारी मैम से बोले भी थे, तो बोले कि अभी बन रहा है। मतलब देखते हैं, मिस्त्री लोग कुछ काम करते रहते हैं वहाँ भी, प्रॉपर वो भी अभी रेडी नहीं है। मतलब कि अब बन रहा है तो बताइए। हाँ, अब बन रहा है तो बताइए, यहाँ 1 से 8 तक क्लास है, मतलब कि मध्य विद्यालय है, तो यहाँ के बच्चे फिर वॉशरूम जाते कहाँ थे जब अब बन रहा है? तो बिल्डिंग के मतलब उधर खेत वगैरह है तो उधर ही जाते हैं। क्या मतलब खेत उत में जाते थे? तो देखिए कहीं ना कहीं रियलिटी है कि सिर्फ इसी स्कूल की बात हम नहीं कर रहे हैं, बिहार के लगभग स्कूलों की हालात कुछ ऐसा ही है। हमने भी नालंदा ज़िले के काफ़ी ऐसे स्कूलों में गया है और भी अलग अलग ज़िलों के स्कूलों में गए, वहाँ का भी सिचुएशन देखा है तो यही है। कहीं पे बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं पे बिल्डिंग पूरी जर्जर हो चुकी है, क्लासरूम जर्जर हो चुके हैं, तो कहीं पे टेबल बेंच नहीं है, कहीं पे तो टीचर्स की ही संख्या कम है। कहीं पे अगर मान लिया 8 तक क्लास है तो वहाँ 2 से 3 टीचर मात्र हैं। अब बताइए कैसे लोग मतलब टीचर कैसे हैंडल करेंगे बच्चों को? अब पहला को पढ़ाएंगे कि दूसरा को पढ़ाएंगे कि तीसरा कि चौथा कि 8वां को, किसको पढ़ाएंगे? तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पे ही थोड़ा बहुत ध्यान देना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि यहाँ जैसे कि 1 से 8 तक मतलब कि क्लास चलते हैं, तो यहाँ कितने टीचर हैं? सर अभी 5 टीचर हैं और उसमें से अभी जो हम लोग यहाँ एज ए 4 टीचर की बहाली हुआ था बीपीएससी के थ्रू, बट एक मतलब एक पता नहीं किस वजह से, वो उनका पर्सनल वजह से वो ज्वाइन नहीं किए यहाँ। हम लोग 3 ज्वाइन किए हैं, उसमें से 2 का ट्रेनिंग चल रहा है और एक अभी यहाँ पे हैं। प्रभारी मैम अभी छुट्टी में हैं, तो एक मैम हैं, एक अब हम हैं और एक जो एक सर हैं, तो वो शारीरिक शिक्षक हैं। उनका जो सर्विस रहता है 9 से पौने 11 बजे तक, सॉरी पौने 12 बजे तक रहता है। तो फिर ये 2 ही टीचर पे अभी स्कूल चल रहा है। 6 to 8 का भी एक भी टीचर यहाँ पे नहीं है, जो भी है 1 to 5 का है। बट अच्छा, मतलब 6 to 8 का टीचर नहीं है? आप भी आए तो 1 to 5 के हैं, बट टीचर का 6 to 8 है ही एक भी नहीं, तो 6 to 8 वाला भी हम लोग ही अटेंड करते हैं। अच्छा, मतलब कि आप ही लोग हैं जो 6 to 8 अभी अटेंड कर रहे हैं? हाँ, कभी हम जाएंगे, कभी वो एक और आलोक सर हैं, एक सोनू सर हैं, तो हम तीनों अल्टरनेट लेते हैं क्लास। मैम हैं तो वो 1 to 5
1 to 5 देखते हैं बच्चे। अच्छा ये बताइए कि हमने ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप इस फील्ड में काफ़ी पुराने हैं, आप मतलब बीपीएससी से आए हैं, तो काफ़ी मतलब कि एलिजिबिलिटी आपके अंदर है। तो ये बताइए कि अगर मान लिया जाए कि सिस्टम में थोड़ा सा अगर सुधार किया जाए तो इसका मतलब कि क्या उपाय हो सकता है? जैसे कि आप इस फील्ड में हैं तो काफ़ी बेहतर तरीके से बता सकते हैं। देखिए बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अभी फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। जो रूरल एरिया में जो भी स्कूल हैं तो वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है सर। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सर्विस कर चुका हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अच्छा, पहले आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में? हाँ इनकम टैक्स, हाँ मेरा पोस्ट छोटा था, एमटीएस ज्वाइन किया था, मुंबई में था सर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में जो भी सर्विस है वो भी देखा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में स्कूल में आया हूँ तो भी देखा हूँ। वहाँ पे ये था सर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑफिस में थे इनकम टैक्स में, उसमें बात कर रहा हूँ। वहाँ पे एक चीज़ मुझे ये अच्छा लगा था कि वहाँ पे सारा सिस्टम था कि अगर किसी भी इंस्पेक्टर को या और भी जो भी अधिकारी लोग रहते थे कि उनका कुछ भी घट जाता था, एक पेंसिल, इरेजर है ना, कुछ भी घट गया तो तुरंत एक लेटर टाइप करते थे। वो अपना एडिशनल कमिश्नर होते थे, उनसे साइन करवा के, इवन हम लोग के भी बोलते थे कि एमटीएस हम लोग थे तो हम लोग का वो काम रहता था कि आप लेटर टाइप कर दीजिए और ये अप्रूव करवाते थे एडिशनल कमिश्नर से। वहाँ पे एक ओएस होते थे, उनसे बोलते थे और तुरंत वो विदिन 2 to 4 आवर्स कुछ भी घटता था ऑफिस में आ जाता था, है ना। और इस तरह का इन्वायरमेंट था, मतलब हर एक तरह का फैसिलिटी था वहाँ पे, तो आदमी को काम करने में भी अच्छा लगता है। यहाँ पे कमी है जैसे कि वॉशरूम वगैरह में, तो ऐसा नहीं है कि मैडम इन्फॉर्म नहीं किए होंगे। इवन हम बता देना चाहते हैं कि जब पिछले स्कूल में थे तो वहाँ भी वॉशरूम का था, एक बिल्डिंग जर्जर था, तो हम मैम को बोले थे कि मैम ये जर्जर जो है इसको कुछ बोलिए, कुछ लेटर काहे नहीं लिख कर देते हैं आगे अधिकारी लोग के ताकि ये नया बिल्डिंग बन जाए। तो मैम बोली थी हमको कि जो ऐसा कुछ नहीं होता है, जो आप बोल रहे हैं आप नए हैं, तो जो हम पहले भी कई बार इन्फॉर्म किए हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। और इस बात पे हम एक बार फिर मैम प्रभारी मैम से लेटर लिखवा करके वो बीआरसी में देने भी गए थे। वहाँ एक स्टाफ हमको ये बोले थे कि आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं, आप अपना प्रभारी को बोलिए कि डायरेक्ट वो डीपीओ के पास देने के लिए बोलिए उनको, जो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब पता नहीं अपने, हाँ कोई अपने लेते ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है कि क्या हाथ है, तो आदमी क्या करेगा, प्रभारी भी अपने क्या करेगा, अपना पैसा से तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक ऐसा होना चाहिए फैसिलिटी की जैसे कि हाँ प्रभारी अपना जो भी प्रॉब्लम है वो लेटर दे दिए जैसे बीओ को, अब बीओ वहाँ से लेटर बनाकर फॉरवर्ड कर दे आगे डिस्ट्रिक्ट में, कुछ वैसा रहना चाहिए फैसिलिटी की, मतलब हाँ वहाँ आगे अधिकारी अपना कोई स्टेप लें। बट होता नहीं है, पता नहीं क्यों, आगे क्या सिस्टम है वो तो हमको नहीं मालूम है सर, लेकिन इतना तक किए हैं, ऐसा देखे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो सिस्टम है, जो नीचे से ऊपर तक की जो सिस्टम है, पहले इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी जो अपर मुख्य सचिव के पाठक जी हैं, काफ़ी एक्शन मोड में है एजुकेशन सिस्टम को लेकर, तो उन पे थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे, क्या वो सही कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब बहुत ये रैपिड जो भी सब काम कर रहे हैं अभी तो रैपिड मूवमेंट में एकदम पूरा है। आशा करते हैं कि शायद करेंगे ही, ऐसा तो उम्मीद हम कर ही सकते हैं सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे भी ध्यान दिया जाए, कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा बनाए कि मतलब स्कूल को भी ये सब देखने आए लोग और वहाँ के क्या फैसिलिटी बच्चों को मिल रहा है सब देखे तो अच्छा बात है। आते हैं ऐसे डेली तो ये निरीक्षण पत्र तो जाता है, तो वहाँ तो निरीक्षण पत्र में हम लोग का कौन टीचर प्रेजेंट है वैसे ये भी सब आ जाता है कि कब मीटिंग हुआ, ये शौचालय की व्यवस्था ये सब सही है कि नहीं, बस हाँ ना करके चला जाता है, उसका कोई एक्शन। निरीक्षण पत्र में अगर ये सब इंक्लूड होने लगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे ये सब लिखाता है कि यहाँ पे प्रॉपर शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं, तो जो ढर्रा है अपना लिया गया वही है कि हाँ चल सही व्यवस्था है, व्यवस्था सही कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं कहीं बहुत अच्छा आपसे बातचीत करके लगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? कुंदन कुमार। कुंदन कुमार। तो ये कुंदन कुमार थे जो कि बीपीएससी से चयनित होकर नवनियुक्त होकर ये शिक्षक के रूप में यहाँ पे तैनात है। ये कौन सा स्कूल हुआ? उत्क्रमित मध्य विद्यालय महमूदा। अच्छा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय महमूदा जो कि नालंदा जिले के अंतर्गत आता है, इस्लामपुर ब्लॉक। और बाहर का ग्राउंड हम दिखा देना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ का ग्राउंड है।
तो इस तरीके से देख सकते हैं जो बाउंड्री वॉल है इस स्कूल का पूरे ओपन है, कहीं पे भी आपको देखिए, हालांकि पहले शायद बनाया गया था लेकिन अभी पूरा का पूरा जर्जर हो चुका है, टूटा हुआ है, कहीं भी आपको बाउंड्री वॉल नहीं दिखेगा। और ज़्यादा खास बात यह है कि इस स्कूल में चापाकल नहीं है। इस स्कूल में जो नल जल से जो पानी आती है उसी पानी से लोग अभी काम चला रहे हैं, तो वो तो हमेशा के लिए अवेलेबल होता नहीं है, वो तो कभी जब वहाँ से चालू होता है तब जाके यहाँ पे पानी मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। और हालात इस स्कूल का तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे देखिए सामने लिखा हुआ है उत्क्रमित मध्य विद्यालय महमूदा, पंचायत महमूदा, प्रखंड इस्लामपुर है। तो इस्लामपुर प्रखंड के अंतर्गत यह स्कूल आता है और यहाँ पे अच्छे खासे बच्चे भी हैं, प्रेजेंटी भी अच्छा खासा। कितना प्रेजेंटी रहता होगा सर? 200 प्लस रहता है सर। 200 प्लस प्रेजेंटी रहता है, वाह क्या बात है। तो अच्छा खासा प्रेजेंटी है। 308 इनरोलमेंट है। अच्छा, 308 इनरोलमेंट है, तो आप काफ़ी अच्छा है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे प्रेजेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की कमियों के वजह से कहीं ना कहीं है कि लोग बच्चे सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों की तरफ मुड़ जाते हैं। अगर ये वही सुविधा अगर यहाँ दिया जाए तो क्या प्राइवेट स्कूल से फिर बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं आ जाए? आ रहे हैं अब सर, अब आ रहे हैं। अब तो 75% ये प्रेजेंटी खोजा जा रहा है, तो अब बच्चे आ रहे हैं। और सब लोग ग्रामीण भी ये बात से अवेयर हैं, जानते हैं कि अब नए बहुत सारे टीचर के बहाली हो रहा है, स्कूल में टीचर आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही प्रॉपर घंटी वाइज, तो आ रहे हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, और चलिए हम दिखा देते हैं, मैडम भी पढ़ा रहे हैं, उनसे भी एक बार दिखा देते हैं स्कूल में बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आप ही पढ़ा रहे हैं मैडम? जी, गिनती पहाड़ा कर। अच्छा, गिनती पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा, मतलब बच्चा बहुत है। बच्चे तो बहुत है सर, तो टीचर अभी कम है, इसीलिए सब बच्चों को एक में कर लिया है। अच्छा, मतलब कि टीचर अभी कुछ ट्रेनिंग में गए हुए हैं, तो ट्रेनिंग गए हैं, और एक टीचर अनुष्कालीन है। तो काफ़ी अच्छा खासा, मतलब कि इतना बच्चा, मतलब कि काफ़ी कम देखने को मिलता है कि स्कूलों में जाते हैं तो सरकारी स्कूल में, तो बच्चे अब आने लगे हैं स्कूल में क्या मैडम? जी हाँ, बच्चे आने लगे हैं, सबको गार्जियन से मिल के, और बच्चों को आने के लिए यहाँ सब गार्जियन, सब बच्चे के जितने माता पिता हैं सबसे हम लोग जाकर बातचीत करते हैं, और मीटिंग बुलाई जाती है उसमें बच्चों। अच्छा मैडम, एक चीज़ हम खाली पूछना चाहते हैं, एक क्वेश्चन आपसे, कि आखिर सरकारी स्कूलों के जो एजुकेशन सिस्टम है और प्राइवेट स्कूलों के जो एजुकेशन सिस्टम है, तो आखिर क्या कमियां होती है कि बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ से प्राइवेट स्कूलों की तरफ मुड़ जाते हैं? आखिर और क्या किया जाए सरकारी स्कूल में कि बच्चे प्राइवेट छोड़ के सरकारी स्कूल में आ जाएँ? जी, वो तो बच्चे लोग के माता पिता के ऊपर है सर। ऐसे तो स्कूल की पढ़ाई ठीक है, सब लोग अपने मेहनत से पढ़ाते ही हैं, और सारा कुछ जैसे सरकारी आदेश के हिसाब से हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे मिशन दक्ष हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया, ये सब हम लोग कराते हैं। तो अब उनके माता पिता को जो समझ में आता है वो करते हैं। ऐसे तो अधिकतर बच्चे आने लगे हैं अब तो, हालांकि यहाँ पे टीचर भी बीपीएससी से एलिजिबल टीचर यहाँ पे आ गए हैं। जी हाँ। अच्छा मैडम, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आपके स्कूल के जो बाउंड्री वॉल है पूरा टूटा फूटा है, और यहाँ चापाकल भी नहीं है। बोल रहे थे सर कि नल से पानी आता है, तो हमेशा आता है? हाँ, आता है, पानी तो आता ही है, हमेशा पानी आता है? जी हाँ। और यहाँ नहीं रहने के कारण नहीं आता है, तो लाइट है तो आता रहता है पानी। अच्छा, मतलब कि अगर लाइट है तो पानी आ रहा है, लाइट कट गया तो पानी नहीं आएगा? जी, उसके लिए फिर हम लोग बच्चों को खाने पीने को तकलीफ ना हो, उसके लिए बड़े डब्बा में पानी रोज रसोइया भर लेती है, और उससे फिर बच्चों को काम चलाया जाता है। बच्चा, मतलब बाथरूम वगैरह सब है? जी, बन रहा है बाथरूम, और पुराना बाथरूम भी है। अच्छा, नया बन रहा है। जी, चलिए ठीक है। पढ़ाई होता है बच्चे? कौन सा गांव है? चलो बढ़िया से पढ़ाई करना है ना, खाना मिलता है? चलो ठीक है, बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करो। आपके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में? पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं। अच्छा, मतलब कि आते हैं घर पढ़ के बच्चे, तो पूछते हैं कि पूछते हैं तो कुछ ज़्यादा बच्चे को ध्यान में न रहता है। ऐसे टीचर कितने बच्चों को पढ़ाएगी? बाकी घर पर ध्यान देते हैं, तो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं समझा। स्कूल में जाते कभी देखने के लिए कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं? स्कूल में कभी कदार जाते हैं, टाइम तो रहता नहीं, तो फिर क्या करें। फिर कभी कदार गए तो देखे तो है भाई पढ़ रहा है तो ठीक है। स्कूल में जाके देखिएगा बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उनको भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, तो ये नालंदा ज़िला में अभी थे,
तो बिहार का ये नालंदा ज़िला है और नालंदा ज़िला का ये सरकारी स्कूल था। हालांकि यहाँ बच्चों की अच्छी खासी प्रेजेंटी भी है, यहाँ पे नवनियुक्त कुछ टीचर्स भी आए हैं। तो अब ये देखना है कि बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें किस तरीके का सुधार आता है, किस तरह से इसमें रेवोल्यूशन आता है। तो इन सारी चीज़ों पे अब देखना है कि जो 1 लाख से प्लस जो टीचर नियुक्त किए गए हैं सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, तो अब किस तरीके से इस फील्ड में रेवोल्यूशन आता है, तो अब इसमें देखना है। तो कमेंट बॉक्स में स्वतंत्र राय जरूर रखिएगा कि जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार किया जा रहा है, के पाठक जो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, तो अब किस तरीके से सुधार होने वाला है। हालांकि कहीं ना कहीं सिस्टम में अभी भी कुछ खराबियां दिख रही है, कहीं ना कहीं सिस्टम में थोड़ा सा और बदलाव करने की आवश्यकता है कि कहीं भी अगर किसी भी स्कूल से अगर कोई आवेदन जाते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं सख्त से सख्त और कम से कम समय में एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि बच्चों को और यहाँ पे जो शिक्षक आते हैं, जो टीचर्स आते हैं, उनको कम से कम समय में वो सुविधा उपलब्ध हो।